बात कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से खबर ये मिल रही है, संभावित मंत्रियों को फोन आना शुरू हो चुका है, जिसमें राजनाथ सिंह, गडकरी को भी फोन आया है, जयंत चौधरी को भी फोन आने की सूचना मिली है, अनुप्रिया पटेल को भी फोन आया है, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर को भी फोन पहुंच चुका है, चिराग पासवान भी इसमें शामिल है। 11:30 बजे प्रधानमंत्री आवास पहुंचेंगे संभावित मंत्री, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे संभावित मंत्री। तो बता दें आपको, तमाम मंत्री जिनको शपथ दिलाई जानी है उन पर फोन जो है वो जाने शुरू हो चुके हैं और वो संभावित चेहरे भी हम आपको बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि संभावित मंत्रियों को फोन जा चुका है, कईयों को फोन पहुंच रहा है, उनकी मुलाकात 11:30 बजे होगी यहाँ पर प्रधानमंत्री से, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। और तीसरा शपथ ग्रहण यानी कि ये ट्रिक लगाई जाएगी, लग चुकी है हालांकि ट्रिक, और ये पूर्णतः इतिहास बन जाएगा जब प्रधानमंत्री शपथ लेंगे शाम 7 बजे, लेकिन फिलहाल 7:15 बजे तकरीबन। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बाकायदा नाम भी बता रहे हैं कौन कौन से सहयोगी भी हैं जिनको यहाँ पर मंत्री पद जो है उससे नवाजा जाएगा। जयंत चौधरी भी एक नाम है उसमें, जो कि अलायंस में आए थे इसी चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 में, और संभावित ये वो चेहरे हैं जो कि मंत्री बनेंगे, ऐसी बड़ी जानकारी सामने निकल के आ रही है। सूत्र ये बता रहे हैं अनुप्रिया पटेल एक बार फिर मंत्री बन सकती हैं। ये तमाम चेहरे हम आपको बता रहे हैं और सूत्रों से फिलहाल ये जानकारी सामने निकल के आ रही है कि इन लोगों को फोन जो है वो पहुंच चुका है। राजनाथ सिंह उसमें शामिल है, गडकरी उसमें शामिल है, अनुप्रिया पटेल उसमें शामिल है, जिनको फोन अभी तक पहुंच चुका है। सूत्र ये बता रहे हैं, सूत्रों से फिलहाल ये जानकारी है, पुख्ता तौर पर 11:30 बजे ही पूर्णतः पुख्ता ये हो पाएगी जब मंत्रियों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जब मुलाकात की वो तस्वीरें जो है वो सामने आने लगेंगी कि जो संभावित चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं उनमें से कौन कौन मंत्री बन रहे हैं। तीसरा शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री का होने जा रहा है और भव्य तरीके से इसकी तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। दिल्ली को नो फ्लाइंग जोन में तब्दील फिलहाल कर दिया गया है, यानी कि कोई भी ड्रोन जो है वो यहां पर नहीं उड़ाया जा सकेगा, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस से काफी ज्यादा तैयारियां मुस्तैद की गई हैं। तो ये बता दें आपको कि मंत्रीगण जो है वो शपथ लेंगे और उससे पहले तस्वीरें जो हैं वो भी कुछ समय बाद आने लगेंगी। कुछ तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, अलग अलग मंत्री जो हैं जिनके नाम सामने निकल के आ रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं कौन कौन से संभावित मंत्री हो सकते हैं, जिसमें राजनाथ सिंह भी हैं, नितिन गडकरी हैं, अनुप्रिया पटेल है, प्रफुल्ल पटेल भी हैं, इसके अलावा जीतन राम मांझी का नाम भी सामने निकल के आया है, अर्जुन राम मेघवाल है जो एक बार फिर से मंत्री बनते हुए नजर आएंगे यहाँ पर। तो ये संभावित वो चेहरे हैं जिनको फोन कॉल्स जो है वो जा चुके हैं, जो कि एक बार फिर मंत्री पद के लिए शपथ लेते हुए आपको आज नजर आएंगे। तीसरी बार यह है जब प्रधानमंत्री शपथ लेंगे, 7:15 बजे का समय तकरीबन बताया जा रहा है जब मंत्री पद की शपथ यहां पर ली जाएगी, प्रधानमंत्री पद की शपथ यहां पर ली जाएगी। और ये बता दें आपको, तीसरी बार है जब सरकार जो है वो यहां पर एनडीए की बनने जा रही है। 3 तस्वीरें भी हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, पुराना कार्यकाल इससे हम आपको याद करा रहे हैं किस तरीके से पहले भी प्रधानमंत्री ने 2 बार शपथ ली थी और एक बार फिर अब प्रधानमंत्री तीसरी हैट्रिक लगाने जा रहे हैं। 14, 19 और 24 का ये पूरी तस्वीरें जो है हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 24 की वो तस्वीरें भी सामने निकल के आएंगी 7:15 बजे तक, जब प्रधानमंत्री शपथ लेते हुए नजर आएंगे। 2014 की तस्वीरें आप देखिएगा जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी पहली बार, और दूसरी तस्वीर 2019 की जब प्रधानमंत्री दूसरी बार यहां पर विराजे थे, अच्छा खासा मैंडेट मिला था। 2024 की तस्वीरें, हालांकि इस बार परिस्थितियां जो है थोड़ी सी बदलती भी नजर आ रही थी, क्योंकि कंपटीशन जो है नेक टू नेक पहुंच चुका था। और हमारे साथ इस वक्त मयूर शुक्ला लखनऊ से जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही साथ हमारे साथ राजेश मिश्रा जुड़ चुके हैं मिर्जापुर से। हम मयूर का सीधे रुख लेते हैं। मयूर, एक बार फिर से राजनाथ सिंह बताया जा रहा है मंत्री पद की दौड़ में है यहाँ पर, और फोन उनको संभवतः जा चुका है, ऐसी भी जानकारी सूत्रों से सामने आ रही है। क्या अपडेट है आपके पास? बिल्कुल, देखिए सांसदों को फोन जाना शुरू हो गया है और कौन कौन मंत्री बनेगा ये लगभग अब धीरे धीरे जो आईना है वो साफ होता चला जा रहा है। राजनाथ सिंह के बारे में तो कोई इफ एंड बट नहीं है, वो तो मंत्री बनने ही हैं। लेकिन अगर क्योंकि जो अपना दल है, आरएलडी है, ये दोनों सहयोगी दल है भारतीय जनता पार्टी के, तो ऐसे में अपना दल से अनुप्रिया पटेल और आरएलडी से जो है उनको फोन गया है। तो अब ऐसे में माना जा रहा है कि अभी तक फिलहाल 3 कंफर्मेशन उत्तर प्रदेश से तो सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके अलावा किनको फोन जाएगा, क्योंकि बीजेपी के बारे में हम सबको पता है कि दाहिने हाथ में क्या हो रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं चलता। कई लोगों को जब वहां बुलाया जाता है, वहां पे उनको चाय पिलाई जाती है, उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि आपको मंत्री बना रहे हैं। लेकिन लखनऊ की जनता को इसके बारे में क्या कहना है, जरा उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम गोलू कश्यप है। आपके सांसद जी को जो है राजनाथ सिंह तीसरी बार यहाँ से जीत के आ रहे हैं, इनको फिर से मंत्री बनाने लगभग बन ही रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे, लखनऊ की जनता क्या कहना चाहती है राजनाथ सिंह के लिए? देखिए, राजनाथ सिंह एक अपनी जगह बहुत बड़े नेता हैं और जनता के बीच में रहते भी हमेशा चले आए हैं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और सांसद फिर से बने हैं राजनाथ सिंह। तो कहीं ना कहीं उनका जो भाई जीतना तो तय भी था और दूसरी चीज मंत्री पद भी अब वो पाने जा रहे हैं, तो उनको मिलना भी चाहिए। और कहीं ना कहीं एक कम वोटों से जो परसेंटेज से जीते हैं राजनाथ सिंह, उनको एक चीज पे ध्यान देना चाहिए, अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है मिलकर रहना चाहिए, कार्यकर्ताओं पे ध्यान देना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती आई है। अच्छा, वो सिर्फ अपने नेताओं पे ध्यान देती है, कार्यकर्ताओं पे ध्यान नहीं देती है। और कार्यकर्ता एक ऐसी शरीर का एक पार्ट है, समझ लीजिए कार्यकर्ता एक रीढ़ की हड्डी होती है, वो है पार्टी के कार्यकर्ता। देखिए कार्यकर्ता की अनदेखी ये बता रहे हैं कि एक बड़ी वजह हो सकती है जो वोट इस बार कम हुआ है, मार्जिन। आपका क्या नाम है सर? आचार्य रविंद्र योगी। आचार्य जी ये बताइए, इस बार जो सभी 80 सीटों पे बात कर रही थी बीजेपी, आधे में भी नहीं पहुंच पाए, 40 से कम रह गए 33 पे। बड़ी वजह क्या मानते हैं और आज राजनाथ सिंह को मंत्री बनाया जाएगा? नहीं, तो राजनाथ सिंह जी को मंत्री बनना ही चाहिए, वो योग्य नेता हैं और देश के मुख्यमंत्री भी रहे और हमारे लखनऊ से तीसरी बार सांसद हुए हैं। लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय है जो कि ऐसे बड़े कदवार नेता को 70-75 हज़ार वोटों से जीतना, ये कार्यकर्ताओं की अनदेखी रही। चूँकि हमारे कुछ संगठन के ऐसे लोग हैं जो कि कार्यकर्ताओं को ध्यान नहीं दिया, कुछ मंत्री भी नहीं ध्यान दिए, जो कार्यकर्ताओं की नहीं सुने। चूँकि अटल जी कहा करते थे अपना एक पुराना कार्यकर्ता नहीं टूटना चाहिए, चाहे 10 नए टूट जाएं। उस रास्ते पे हमारा शीर्ष ये प्रदेश का नेतृत्व नहीं चला, जिसके कारण ये प्रदेश में लग रहा है बीजेपी की राजनीति में बड़ा बदलाव आया है। आप अटल जी के जमाने से बीजेपी को देख रहे हैं और ये जो बदलाव आया है इससे नुकसान हुआ। बिल्कुल, इसीलिए नुकसान हुआ है। बिल्कुल मयूर, स्वागत इस चीज का कि राजनाथ सिंह एक बार फिर से मंत्री बन रहे हैं, लेकिन हाँ एनालाइज लोग भी कर रहे हैं कि क्यों आखिर कंपटीशन इतना ज्यादा टफ हो गया, नेक टू नेक फाइट रही, क्यों वोट प्रतिशत जो है वो गिरता हुआ यहाँ पर बीजेपी का नजर आया, जो कि लगातार बढ़ रहा था। पर मैं वापस आपके पास लौटूंगी। राजेश मिश्रा भी मिर्जापुर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, अनुप्रिया पटेल एक बार फिर से मंत्री बनने जा रही हैं, उनको भी फोन कॉल जा चुका है, ऐसी जानकारियां फिलहाल सामने आ रही हैं। जरा बताइएगा अपडेट क्या है, और अगर संभवतः लोग आपके पास हैं उनसे भी जरा राय लेने की कोशिश कीजिएगा, वो इस बारे में क्या सोच रहे हैं? अनुप्रिया पटेल कौन जा चुका है और देखा जा रहा है कि उनकी प्रिय नेता यहाँ पे मंत्री बनने जा रही है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ पे कार्यकर्ताएं भी हैं, यहाँ पे जो वोटर हैं, ये जिला के धाम से भी हैं, और आगरताली शहर से उनको कोई ज्यादा वोट मिला है, जात के ऊपर यहाँ वोट मिला है। तो इससे यहाँ की जनता को अलग उत्साह है कि उन्होंने जिताया है और जिनको जिताया वो मंत्री बनने जा रही है। आप क्या कहना है, क्या चाहते हैं? जैसा कि हम लोगों ने अनुप्रिया पटेल जी मिर्जापुर को लेकर के इतना अच्छा प्रयास में इतना विकास कराया है कि हम लोग जनता उत्साहित हो सके और ज्यादा से ज्यादा। दूसरा, मैं सबसे पहले यशस्वी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल जी को अपने कैबिनेट मंत्रालय में जगह दिया, आभार व्यक्त। आप क्या कहना चाहें? मां विंध्यवासिनी के दरबार में हम समस्त नगरवासी और समस्त पार्टी के कार्यकर्ता मां विंध्यवासिनी से मेहनत किए दिल से हम लोग कि माननीय मंत्री जी को हमारे कैबिनेट में एक अच्छा जगह मिले। वह योग्य है, पढ़ी लिखी है, शिक्षित है और समस्त पूरे जिला के लिए वो 24 घंटा तत्पर रहती है नगर सेवा की सेवा के लिए। क्योंकि हमारे साथ पंडाकना के अध्यक्ष भी जुड़ गए हैं और उन्होंने भी बहुत मेहनत किया था जिताने के लिए, अब पूरे पंडाकना बना है। क्या करना चाहिए? समाज और सर्व समाज को बहुत खुशी है कि बहन अनुप्रिया पटेल जी को इलेक्ट्रिक मंत्री बनने का सौभाग्य मिला है और हम लोग आशा करते हैं कि वो स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे और पूरे क्षेत्र और अपने संसदीय क्षेत्र के लिए अच्छा से अच्छा कार्य करें। देखिए, माँ के धाम से उनको आशीर्वाद भी मिल रहा है और शुभकामना भी दिया जा रहा है कि अनुप्रिया पटेल जी कोई बड़ा दायित्व लेके आए और विंध्याचल का विकास करें। यहाँ पे वो कॉरिडोर, विंध्याचल यूनिवर्सिटी और इत्यादि रोड बिना देकर यहाँ की जनता और इस बार वो यहाँ से विकास के नाम पे जीती है। इस बार कोई जात या ये बहुत मायने नहीं रखता है मिर्जापुर के लिए। इस बार वो केवल जो जीत हुआ है तो विकास के नाम पे हुआ है। बिल्कुल
तो देखिए, लोग बधाइयां जो है वो अभी से दे रहे हैं। फोन कॉल्स हालांकि अभी पहुंचे हैं यहाँ पर, और संभावित तो चेहरे आपको 11:30 बजे नजर आएंगे जब मुलाकात का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। मयूर का एक बार फिर से हम रुख कर लेते हैं। मयूर, अब क्योंकि फोन कॉल्स जो है जाने शुरू हो गए हैं और इस बार जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं लोगों के सामने निकल के आए, जैसा कि आपने अभी बातचीत भी की, और लोग ये कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं को उतनी इंपॉर्टेंस दी नहीं गई है। ये कहा जाए प्रेशर पॉलिटिक्स भी यहाँ पर हो गई है। हालांकि मंत्रियों को फोन कॉल यहाँ पर गया है, लेकिन जो नए सहयोगी दल जुड़े हैं उनको भी मंत्री पद से नवाजा जा रहा है। एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी यहां पर हुई है ना। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इस बार 2 बार से पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी चला रही थी इस देश में, लेकिन इस बार वो हो नहीं पाया है अपने सहयोगी दलों के दम पे। यानी कि बैसाखी लेकर इस बार सरकार चलानी पड़ेगी, तो मान मनोवल तो करना ही पड़ेगा, दूसरों को जो सम्मान है वो देना पड़ेगा। बिल्कुल, मैं आपके पास वापस लौट रही हूं। मयूर, इस वक्त रविंद्र कुछ जानकारी दे रहे, सीधे उनका रुख हो गए, क्योंकि 11:30 बजे ठीक चाय पर चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और जो हमें जानकारी मिल रही है, और जैसा कि 2014 और 2019 में भी देखने को मिला, सुनने को मिला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नई शुरुआत के लिए सभी अपने संभावित मंत्रियों को मार्गदर्शन करेंगे कि किस तरह से उनकी सरकार की, आने वाली सरकार की सोच है और कैसे आगे बढ़ना है। तो सभी मंत्रियों को गाइडलाइन भी करेंगे, मार्गदर्शन भी करेंगे और उनको हिदायत भी देंगे, निर्देश भी देंगे। तो करीब 1 से 1.5 घंटा तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय पर चर्चा करेंगे उन सभी संभावित मंत्रियों से जो आज शाम को 7:15 बजे शपथ लेने। तो देखिए, चाय पर चर्चा भी होगी। रविंद्र हमारे सहयोगी जानकारी देते 11:30 बजे जैसा कि तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी। अब जैसा कि उम्मीद की जा रही है चाय पर चर्चा होगी और वो चेहरे आपको नजर आएंगे जो कि संभावित सूची में है, यानी कि मंत्रियों की लिस्ट में है, जो कि शपथ ग्रहण करते हुए भी आपको दिखाई देंगे, जिन जिन के नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं। के पास भी कॉल आने की खबर है। निर्मला सीतारमण, उनके पास भी कॉल आने की खबर है। चूंकि गृह मंत्री अमित शाह हो या पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, ये खुद ही ये सारे जो रणनीति है, संचालन करने वाली समिति है, उसके कर्ता धर्ता है। तो ये नहीं कह सकता कि उनके पास कॉल है, वो सभी इसमें मौजूद रहेंगे। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ पर रहेंगे, राजनाथ सिंह भी रहेंगे। अब ये प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव होगा कि वो किसको मंत्री बनाए और किसको क्या विभाग दे। लेकिन एक जो अनुमान लगाया जाता है, जो कयास लगाया जाता है, गृह मंत्रालय अमित शाह के पास ही रहने की पूरी संभावना है। रक्षा मंत्री के तौर पर राजनाथ सिंह ही रहेंगे। विदेश मंत्री के तौर पर एस जयशंकर की पूरी संभावना है। वित्त मंत्री को लेकर ही थोड़े बहुत कयास लगाए जा सकते हैं कि क्या इस बार नया कोई वित्त मंत्री होगा या निर्मला सीतारमण ही फिर से रिपीट होंगी, क्योंकि जो जीडीपी है या ग्रोथ रेट है जो आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की बात कही है, उसमें पिछले 5 साल से निर्मला सीतारमण की जो भूमिका है उसका अनुमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लगा सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर कह सकते हैं कि 3 जो मंत्रालय है वो यथास्थिति रहने की पूरी संभावना है। वित्त मंत्रालय पर थोड़े बहुत संशय हो सकते हैं, लेकिन पूरी संभावना है कि निर्मला ही वित्त मंत्री भी बनी रहे। तो देखिए, मंत्रालयों को लेकर भी रविंद्र जानकारी दे रहे हैं, कौन कौन से मंत्रालय बने रह सकते हैं। हालांकि कहना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस बार जिस तरीके का मैंडेट जनता की तरफ से आया है और जिस तरीके की प्रेशर पॉलिटिक्स भी हो रही है मंत्रालयों को लेकर, उसके बाद पूरी तस्वीर सामने तभी हो पाएगी जब शपथ ग्रहण होगा, मंत्रालय बटेंगे, तभी ये क्लियर हो पाएगा किसके पास कौन से मंत्रालय हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि वित्त मंत्रालय को लेकर एक तरीके से थोड़ी सी स्थिति जो है वो डगमगा रही है। हो सकता है निर्मला सीतारमण के पास ये वित्त मंत्रालय रहे या फिर किसी और को वित्त मंत्रालय जो है वो दिया जाए। हालांकि गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री को लेकर कहा जा रहा है कि ये जो मंत्रालय हैं वो लगभग सिमिलर ही रहने वाले हैं। पहले जो मंत्री थे उनको ही ये मंत्रालय जो है वो दिए जाने हैं। लेकिन ये देखना जरूर होगा, क्योंकि इस बार जो है क्या स्थिति बनती है, किस तरीके से मंत्रालय बांटे जाते हैं, इस पर सबका फोकस बना हुआ है। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये तब्दीली जो है वो इस बार हो सकती है, क्योंकि इस बार जो न्यूमेरिकल सामने आया है निकल के, जो नंबर सामने निकल के आए हैं वो क्लियर मैंडेट बीजेपी का नहीं आया है। और इसीलिए यहाँ पर जो सहयोगी दल है उनका प्रेशर भी एक तरीके से झेलना पड़ रहा है। यानी कि जो वो जादुई आंकड़ा सिंगल क्रॉस करना था बीजेपी को, वो जादुई आंकड़ा बीजेपी जो है वो छू नहीं पाई है। और इसीलिए इस बार सबको साथ लेकर चलना है, तो सबकी सुननी भी है। और ये जरूर देखने वाली बात है अब कि जब मंत्रालय बांटे जाएंगे तो किस हिसाब से, किस तरीके से सबको सेटल करके मंत्रालय बांटे जाएंगे, क्योंकि जाहिर है अल्टीमेटली पद पाने की चाह हर किसी को है। और जो सहयोगी दल साथ आए हैं वो भी लालच भी है एक कि पद जो है वो उन्हें उससे नवाजा जाएगा, क्योंकि डिमांड भी कई मंत्रियों की तरफ से, कई सहयोगी दलों की तरफ से की गई कि उनको मंत्री पद चाहिए, क्या पद चाहिए। लेकिन किस तरीके से इसको बांटा जाता है
कैसे ये पूरा सामंजस्य जो है बैठाया जाता है ताकि सरकार बेहतर तरीके से फॉर्म हो सके और एक बेहतर सरकार जो है वो चलाई जा सके, ताकि किसी के मन में नाराजगी भी नहीं रहे और ये एनडीए का जो गठबंधन है वो पूर्णतः सही रूप से सही दिशा में आगे बढ़ सके?